Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad School, Sahiwal campus. Online lectures. This is the online lecture of grade 9 and the subject is physics. Unit number 3, dynamics. And this is the 10th lecture of this unit. First of all, students, open your books and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lesson, now I will tell you about advantages and disadvantages of friction. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में बताया था. फ्रिक्शन हमारे पास क्या होती है? वो फोर्स जो अपोज करती है मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. मतलब कि जो फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकती है वो फोर्स हमारे पास क्या होती है? फ्रिक्शन. अब हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं कि हमारे पास उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं. Friction has the advantages as well as the disadvantages. Friction is undesirable when moving at high speed because it opposes the motion and thus limits the speed of moving object. Most of our useful energy is lost as heat and sound due to the friction between various moving parts of machine. In machine, friction also causes wear and tear of their moving parts. अब फ्रिक्शन के हमारे पास जहाँ पे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे हमारे पास उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे बड़ा फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज उन फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे कि आप रेसिंग कार है और वो एक जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है, तो उनके लिए वहाँ पे फ्रिक्शन का होना बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है. क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मूविंग हाई स्पीड में हो और उसमें फ्रिक्शन आ जाती है तो वो क्या करेगी? उसकी मोशन को रोकेगी, उसकी मोशन को अपोज करेगी, उसकी मोशन को मूव करने में उसको मतलब रुकावट बनेगी, उसको रोकेगी. तो उसके रोकने से वहाँ पे क्या होगा कि फ्रिक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. तो रोकने की वजह से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड में, हाई स्पीड में जब वो रुकेगी तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी उसके लिए. ठीक है, इसलिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें फ्रिक्शन का होना बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हो जाता है. और मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है, यूज़फुल एनर्जी जो होती है, वो लॉस्ट हो जाती है. किसमें? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और साउंड एनर्जी में, बहुत से मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन में, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, तो इसलिए जो फ्रिक्शन जो हाई स्पीड होती है, जैसा रेसिंग कार वगैरह होती हैं, इनमें फ्रिक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसमें क्या होता है कि वो उसकी स्पीड को रोकेगी और वो सडन एकदम रोकना हमारे लिए क्या हो जाता है? डेंजरस हो जाता है. However, sometimes friction is most desirable. Friction जो है वो हमारे लिए advantages भी है. We cannot write if there would be no friction between paper and pencil. हम लिख नहीं सकते अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान में फ्रिक्शन ना हो. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लोग उसकी ग्रिप कैसे करेंगे और फिर हमारे में पेपर और पेंसिल को लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हम फ्रिक्शन के बगैर. और फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड. फ्रिक्शन की वजह से ही हम वॉक कर सकते हैं ग्राउंड में. वी कैनॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड. हम स्लिपरी ग्राउंड्स में रन नहीं कर सकते. आपको ये चीज़ पता है कि स्लिपरी ग्राउंड्स जो होती हैं वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम होती है. और अगर आपके पास ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है तो वहाँ पे आपके चांसेस स्लिप होने के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन कम होती है. और इसी तरह से अगर आपके शूज़ हों और उनका सोल जो है वो बहुत स्मूथ हो तो उन शूज़ के साथ चलना भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपके चांसेस गिरने के ज़्यादा होते हैं. और ऊपर से अगर आपके पास ग्राउंड भी जो हो वो स्लिपरी हो तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है. इसकी एग्जांपल मैं आपको ग्लास स्लैब से देती हूँ कि ग्लास स्लैब की जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है. अब उस पर अगर आप अगर वाटर ड्रॉप गिराते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी इजीली मूव कर जाएगा, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होता है. तो वो वहाँ पे जो है वो चीज़ जो है इजीली मूव कर जाएगी, फास्टली मूव कर जाएगी. ठीक है, इसी तरह से हमारे जो ग्राउंड है उसमें हमें रन करने के लिए जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा उसमें कम होती है स्लिपरी में. ठीक है, इसलिए हम लोग इजीली वहाँ पे रन नहीं कर सकते. हमारे स्लिप होने के चांसेस, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एनीबॉडी हु ट्राइज टू रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड में मीट एन एक्सीडेंट.
इसीलिए जब आप बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है या जहाँ पे मैंने आपको पानी की एग्जांपल भी, अगर रोड पे बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ पे चांसेस उस टाइम ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट्स होने के भी और आपके गिरने के भी। Similarly, it is dangerous to apply brakes with full force to stop a fast moving vehicle on a slippery road. इसी तरह से स्लिपरी रोड अगर आपके पास है तो वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है और उस पर आप सडन ब्रेक लगाते हैं फुल फोर्स के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा और वहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बर्ड्स जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास एयर फ्रिक्शन ना हो तो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे, उसको निगलेक्ट करेंगे तो बर्ड्स का फ्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्रिक्शन ही है जो बर्ड्स को पुश करती है, ठीक है, उनको मतलब पुश करती है हवा में मूव करने के लिए। तो ये भी फ्रिक्शन की ही वजह से है कि वो बर्ड्स जो है वो हवा में मूव कर रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन साथ में फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए डेंजरस भी है, ठीक है। जहाँ पे उसके फ़ायदे हैं वहाँ पे उसके नुकसानात भी हैं। जहाँ पे हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस करनी पड़ती है जितना उसके लिए पॉसिबल हो सके। अब नेक्स्ट आपके पास टास्क है, राइट अ ड्रीम ड्यूरिंग विच यू आर ड्राइविंग अ कार एंड सडनली द फ्रिक्शन डिसअपियर्स, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आपने एक ड्रीम लिखना है, आपने कुछ लिखना है कि आप सडनली ड्राइविंग अ कार, आप जो है वो कार ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और सडनली जो है वो फ्रिक्शन ख़त्म हो गई है कार में, तो फिर क्या होगा, सोचें और फिर आपने बताना है। नेक्स्ट आपके पास है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के मेथड्स हमारे पास क्या है। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं किसके जरिए, मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ, कि हम जो स्लाइडिंग सरफेसेस हैं वो स्मूथ कर सकें। जहाँ देखें कि हमारे पास अगर स्लाइडिंग सरफेस जो होगी वो स्मूथ होगी तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली मूव कर जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल जो है वो ग्लास स्लैब की दी थी, जैसे ही ग्लास स्लैब होगा उसमें हम वाटर ड्रॉप करेंगे तो वो बहुत इजीली मूव करके चला जाएगा, वो हाई स्पीड पे ही जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो सरफेसेस हैं वो स्मूथ होनी चाहिए ताकि उनमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके। सरफेसेस स्मूथ होंगी तो फ्रिक्शन उनमें क्या होंगे, कम होगी और उनमें बॉडी जो है वो इजीली मूव कर जाएगी, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द स्लाइडिंग सरफेस इज स्मूथ, ठीक है। Second is making the fast moving objects a streamlined shape, fish shape, such as cars, aeroplanes, etc. This cause the smooth flow of air and thus minimize air resistance at high speed. अब सेकेंड वो ये चीज़ कह रही है कि आपके पास जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे एरोप्लेन्स होगी, प्लेन्स होगी, ट्रेन्स होगी, इनकी आपको आगे से जो शेप है वो फिश शेप होनी चाहिए, मतलब कर्व होनी चाहिए। वो क्यों, क्योंकि वो जब आपके पास बॉडी और जो फ्रिक्शन है वो जब आपकी कर्व सरफेस पे वो जब आएगी उसके फ्रंट पे, तो वो जब फ्रिक्शन उसके साथ टकराएगी तो वो उसको सही से मूव करवाएगी, वो इजीली हाई स्पीड में मूव करेगा और वो एयर रेजिस्टेंस जो एयर फ्रिक्शन होगी उसको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है, और वो इजीली जो है वो स्मूथ फ्लो करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है ग्रीस करना, ग्रीस मतलब कि ऑयल वगैरह करना के चीज़ें, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे होते हैं कि कोई मशीनरी होती हैं वो जैम हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि आप उनमें ऑयल वगैरह या उनमें लिक्विड नहीं होता, ग्रीस नहीं होती। तो इसलिए वो जब बहुत ज़्यादा हम एक चीज़ को मूव करते रहते हैं या एक मशीन को चलाते रहते हैं तो उनकी डिमांड भी ये होती है कि उनको ग्रीस किया जाए, उनको ऑयल वगैरह दिया जाए, तो जिससे उनकी मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाती है। आप कोई भी इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपकी अगर साइकिल है आपके पास, तो उस साइकिल को आप जो उनकी चेन होती है, ठीक है, साइकिल की चेन को आपको ऑयल देना पड़ता है, क्योंकि वो जब आप बहुत ज़्यादा मूव करते रहते हैं तो वो मूवमेंट के लिए फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको ग्रीस करने
इसमें अगर हम लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस, इसमें हमारे पास क्या होता है कि लुब्रिकेटिंग का मीनिंग होता है ग्रीस करना। ग्रीस हम क्या लेते हैं कि जो आप ऑयल वगैरह लगाते हैं, आपकी मशीनरी जब जैम हो जाती है या बहुत ज़्यादा वो मूव करना शुरू हो जाती है तो उसके बाद आप उनमें ऑयल यूज़ करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग। तो इसलिए आप जब इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेते हैं कि जैसे ही आप एक मशीन है, कोई भी आप मशीन ले लें या आप अपनी बाइसिकल ले लें, अपनी साइकिल की जो चेन होती है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा मूव करते रहते हैं तो एक टाइम आता है कि उसमें उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप अपनी चेन में जो है वो ऑयल लगाते हैं, ग्रीस करते हैं उसे। तो उसमें क्या होती है, उसकी मूवमेंट ईजी हो जाती है। तो उसकी मूवमेंट को ईजी जब वो करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन की अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। अगर हम ग्रीस नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो बॉडी को मूव करने में मुश्किल पैदा होगी। तो उसकी मूवमेंट को ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस करते हैं ताकि वो बॉडी ईजीली मूव कर सके और उसमें फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सके। अब फोर्थ हमारे पास है यूजिंग बॉल बेयरिंग्स और रोलर बेयरिंग्स बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब वो कह रहे हैं कि जो भी आप चीज़ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो आपके पास वो होनी चाहिए जो कि उनकी रोलिंग फ्रिक्शन उनमें होनी चाहिए ताकि वो इजीली मूव कर सके, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है उसमें फ्रिक्शन जो है वो ठीक रहती है। रोलिंग फ्रिक्शन आपको एग्जांपल आपके टायर की दी है कि आपका अगर टायर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होगा तो वो थोड़ा सा मूव करेगा, बाकी वो मूव नहीं करेगा, उसके लिए मूव करना बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आपके टायर के ऊपर जो है वो बम्प्स लगे होते हैं, वो उसके खुरदरापन होता है जिसकी वजह से वो उसमें फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है और वो इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, रफ सरफेस होना मतलब थोड़ा सा ज़रूरी है। रोलिंग फ्रिक्शन में जो है हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा बेटर होती है स्लाइडिंग से। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप जो भी चीज़ देखें वो मोस्टली ये होनी चाहिए कि उनमें रोलिंग फ्रिक्शन होनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ वो थे मेथड्स थे जिनके ज़रिए हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला था कि उसमें स्लाइडली स्मूथ होनी चाहिए सरफेसेस, और सेकेंडली ये था कि उनकी शेप जो है वो कर्व होनी चाहिए। सेकेंडली हमारे पास था कि हमें लुब्रिकेंट करना चाहिए, ग्रीस वगैरह करना चाहिए अपनी स्लाइड सरफेसेस को। और थर्ड हमारे पास ये था कि हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स यूज़ करें ताकि वो ऑब्जेक्ट लें जिनमें हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो। और रोलिंग फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगी, रोलिंग फ्रिक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन के चांसेस जो है वो कम होते हैं, उनमें फ्रिक्शन जो है वो लो होती है, इसलिए वो इजीली ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगी। ये आपके पास है कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अ होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर डायरी एंड राइट डाउन योर डायरी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन डेट and the subject that is physics, and then write down your diary. What's your diary? Yes, your diary is long question, advantages and disadvantages of friction, methods of reducing friction. You have to learn both these topics. This is your homework. First of all, write down on your diary and then learn these two topics. Okay students,